छाता क्षेत्र के किसानों ने आयोजित की एक महत्वपूर्ण बैठक। मथुरा जिले का किसान बेहाल है तो फसल बीमा कंपनियां हो रही मालामाल। हैरान करने वाली है इनकी कमाई सच्चाई। फसल बीमा कंपनियों की मनमानी गलत रिपोर्ट पेश करने से परेशान छाता तहसील के किसान करोड़ों का क्लेम बकाया। वैसे तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का खूब प्रचार कर रही है, लेकिन बीमा करने वाली कंपनियों की मनमानी पर अब तक रोक नहीं लगा पाई है। इसके तहत किसानों को फसल नुकसान का क्लेम लेना आसान नहीं है। फसल बीमा कंपनियों ने पिछले सालों में करीब करोड़ रुपए कमाए हैं। दरअसल ये कंपनियां मुश्किल से किसानों को क्लेम देती हैं। इसका उदाहरण आप मथुरा जिले के छाता तहसील से ले सकते हैं, जहां किसान करोड़ों के बकाये क्लेम के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। पूरा सच इस तरह से है। वैसे तो ज्यादातर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सरकार के द्वारा दिलाया जा रहा है, परंतु कुछ बीमा कंपनियां मालामाल होने के चक्कर में किसानों की आंखों में मिर्च डालकर उनसे हाथ से उनका हक छीन कर ले लेती हैं। बड़े घोटाले कर किसानों को गुमराह करने का भी काम करती हैं। पैसा ही सब कुछ हो रहा है। मथुरा जिले की छाता तहसील के किसानों के साथ यहाँ के 18 गाँव के किसानों को फसल बीमा कंपनी की लापरवाही के कारण बीमा नहीं मिल पाया है, जिस कारण उनके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। बेचारे किसान अपने बच्चों की फीस जमा भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें इन किसानों की कोई भी गलती नहीं है। बीमा कंपनी से अपना हक लेने के लिए किसान नेता और क्षेत्र के सभी किसान भाइयों के द्वारा एक अहम बैठक छाता कस्बे में आयोजित की गई। इस बैठक में सर्व सहमति से फैसला लिया गया कि या तो बीमा कंपनी रांची से किसानों के क्लेम को दे देती है, नहीं तो हम सभी किसान माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण एवं सांसद महोदया हेमा मालिनी जी को साथ में लेकर केंद्र सरकार से बीमा कंपनी पर कार्रवाई करवाने दिल्ली जाएंगे। अगर फिर वहाँ भी कोई बात नहीं बनी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। हर हालत में किसी भी कीमत पर बीमा कंपनी से किसानों का फंसा हुआ क्लेम वापस लिया जाएगा। तहसील छाता जनपद मथुरा से चौधरी भगत सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज में आपके साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय मैं छाता तहसील में हूं, जहां के ये जो यहाँ छाता तहसील के सामने कुछ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं किसान हैं, जिनका आज दोपहर करीब 1 बजे से यहाँ मंथन चल रहा है। किस विषय को लेकर मंथन चल रहा है? क्योंकि यहाँ जो किसान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये काफ़ी गांव के किसान हैं जो यहाँ एकत्रित हुए हैं और करीब 1 बजे से जो यहाँ मीटिंग हुई है, इनके क्या कुछ विचार विमर्श हुए हैं, किस विषय को लेकर हुए हैं, तो बात करते हैं। हमारे साथ में किसान हैं जी। पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं भगवत स्वरूप पांडे। तो बताएं, यहाँ जो करीब 1 बजे से आपकी मीटिंग चल रही है और शाम होने को आ गई है, क्या कुछ विषय है? हमारा जो मुख्य विषय है कि किसानों के साथ में यहाँ से जो समापन करके AIC बीमा कंपनी जी लखनऊ पलायन कर गई है, तो उसमें रबी 21, खरीफ 22 और रबी 22, ये तीनों फसलों का पैसा हमारा रुका पड़ा है, जिसमें विशेष नुकसान हुआ। ओलावृष्टि हुई तो क्षेत्र का अरबों रुपया है जी। हमारे का बीमा कंपनी त्रुटि लगाकर जो हमारी क्रॉप कटिंग हुई है, जो इनके अधिकारियों ने टेबल भरी है, मौके पे मायना हुआ है, DM साहब ने पूरी जांच कराई है और सारे तत्व हमारे सही पाए गए, फिर भी वो पैसा देना नहीं चाहती है। इस विषय पे हमारे क्षेत्र के जुझारू नेता, हम सब के मार्गदर्शन जो हमेशा हमारा करते हैं, आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनसे हमने इस विषय को लखनऊ रखा। उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए हमको आश्वासन भी दिया कि हम तुम्हारी पूरी किसानों की मदद करेंगे। इसके बाद में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश में, आदरणीय साई जी, उनसे भी हमारी इस विषय पर काफ़ी चर्चा हुई है और अपने कृषि अपर सचिव देवेश जी से भी इस विषय पर काफ़ी चर्चा हुई।
तो सब लोगों ने ये आश्वासन दिया कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लगभग 50-52 करोड़ रुपया इसी फसल का टोटल मिला के 1 अरब से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर अच्छा। हमारे किसानों का पेमेंट पड़ा हुआ है। जो गरीब किसान है बेचारा मथुरा जा रहा है। और डीडी ने अभी बैठक बुलाई थी इसी महीने, इससे अगले महीने 21 तारीख को। हमने वो विषय आदरणीय जो निदेशक हैं उत्तर प्रदेश सरकार की श्री सुमिता जी, उनसे रखा। उन्होंने डीडी ने बैठक को बुलाया, बीमा कंपनी को, अधिकारियों को बुलाया। वहाँ जैसे ही अधिकारी आए, हमारे इस क्षेत्र के जागरूक किसान सारे लोग गए। इन्होंने मायना भी किया, हुआ मौके पे देखा तो वो वापस चले गए किसानों को देखते हुए। तो उनका जो कहना है बीमा कंपनी का कि आपने जो यहाँ क्रॉप कटिंग की जो टेबल भरवाई हैं वो गलत है, और हम आपको भारत सरकार के माध्यम से जो फर्टिलाइजर की व्यवस्था है उससे आपका पैसा देंगे। हमारा कहना है हमें कुछ भी करना पड़े, हमारी किसानों को लड़ना पड़े, सड़क पर बैठना पड़े, चाहे मंत्री जी से आग्रह करना पड़े, जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हेमा जी के पास भी जाना पड़े, क्योंकि ये सरकार है जो किसान हितैषी सरकार है जी। किसान के हित में लगातार काम कर रही है। तो हम किसानों का पैसा किसी हालत में नहीं मरने देंगे और बीमा कंपनी से पैसा दिला के रहेंगे। जो की ताकत है वो किसानों की ताकत है, आदरणीय मंत्री जी की ताकत है और हमारी सरकार की ताकत है। कुछ कहना और कितने गांव से ये किसान आए हैं? बघेल साहब पहले अपना परिचय दें। जी, मैं चंद्रपाल सिंह यदुवंशी एडवोकेट भी हूँ। चूँकि मैं सबसे पहले काश्तकारी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे फादर और मेरा जो बैकग्राउंड है वो किसानियत से जुड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ करीबन 2 दर्जन गाँव के किसान सब किसान गोष्ठी में आज बैठक के रूप में आए हुए हैं यहाँ। मुख्य बात यह है कि 2-3 बार की जो फसल जो लैप्स जानबूझ करके बीमा कंपनी ने कर दी है और वो बीमा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ख़त्म, अब वो पूरी तरह से बेईमानी पे उतर आए। तो हम लोगों का ये जागरूक किसानों का यही कहना है और यही हमारे भगवत स्वरूप पांडे जी अपनी टीम को लेकर के माननीय मंत्री जी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, शाही जी या कोई और उच्च अधिकारी हैं, उन सबसे मुलाकात इस संदर्भ में हुई कि भाई हमारी जो लैब्स जो जानबूझ करके कर दी हैं, बेवजह की क्वेरी निकाल करके जो नियम और कायदों के आधार पर इसकी क्रॉप कटिंग हुई थी उसको क्यों नहीं देना चाहते आप? अब वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो वो निश्चित रूप से बेईमानी पर उतारू है। अब हमें हमारे मंत्री जी और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन सब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो लैप्स हुआ पैसा है वो आपको जल्द मिलने वाला है। जबकि किसानों का हर साल हर उसमें समाज में जो फसल होती है उसमें पैसा कटता है बीमा का, वो पैसा भी व्यर्थ जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वही तो कहना चाह रहे हैं। जब आपने हमसे प्रीमियम लिया और प्रीमियम लेने के बाद में नियमानुसार आपकी क्रॉप कटिंग हुई, आपके अधिकारी आए, आपका राजस्व विभाग आया, आपके कर्मचारी आए बीमा कंपनी के, फिर किसानों ने कहाँ गलती कर दी? बाकी का आपका काम है। अब आप नए तरीके की बात कर रहे हैं, सैटेलाइट की बात करते हैं, तो सैटेलाइट की पहले जानकारी किसानों को दी जानी चाहिए ना, तब जाकर के वो नया विकल्प आपके सामने आएगा, तब उस पर कार्रवाई होगी, तो उसको भी हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जहां पिछला जो किसानों का पैसा रुका पड़ा है कानूनन, उसको तो दिया जाना चाहिए। अगर उसने नहीं दिया, बीमा कंपनी अगर हमारे साथ में ऐसी बदतमीजी करती है और नहीं देना चाहती है ना ऐसी कंपनी, तो हमें कोर्ट भी जाना पड़ेगा। फिलहाल तो हम लोगों के साथ में माननीय मंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, राजनेता हमारे पूरी तरह से उन्हीं की तो देन है। ये किसानों के हितों में जो वो बनाए नियम कायदे किसानों को के उत्थान के लिए बनाए कि उनकी इनकम कैसे दुगनी हो। अब दुगनी की बजाय ये तो और हमारे साथ में घोटाला करने के लिए तैयार है। हमारी जो छाता तहसील है जिसमें जितने गांव लगते हैं तो पूरे गांव लैप्स किए गए हैं या कुछ किसानों का पैसा आया है? नहीं, कुछ किसानों का पैसा आ गया है। सारी ग्राम पंचायत लैप्स नहीं की गई, लगभग 35-40 ग्राम पंचायत लैप्स कर दी गई है करीब में। और दूसरी बात ये है रबी में पैसा नहीं आया, करीब है कि क्रॉप कटिंग बहुत अच्छी तरीके से बीमा कंपनी के कर्मचारी अधिकारी भी रहे, राजस्व के भी अधिकारी कर्मचारी रहे, किसान भी रहे, सबके सामने क्रॉप कटिंग की गई। सारी रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर हैं।
पूरी जांच जिलाधिकारी महोदय ने कृषि विभाग से और अन्य विभागों से करा दी है सारी रिपोर्टें, फिर भी छोटे छोटे आरोप लगा के उनको लैप्स कर दिया है। तो अब पैसा किसान का नहीं मिलेगा तो क्या कुछ करोगे? देखिए, पहले प्रयास है कि हम अपने सरकार के जो हमारे वो हैं हमारे अपने मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री जी हैं, या बीमा कंपनी के या कृषि विभाग के बड़े हमारे अपर प्रमुख सचिव जी हैं, वहाँ तक मुलाकात हुई है भगवत स्वरूप पांडे जी की। प्रयास हमारे लास्ट तक जारी रहेंगे, क्योंकि यहाँ नियत बीमा कंपनी की उसमें नियत में खोट है। एक चीज़ और मैं बताऊं, इस लैप्स पंचायत अलग भी किसानों का ऐसा पैसा मारने की उन्होंने जोगत लगाई है कि जो पात्र व्यक्ति किसान हैं, जिनकी एक एक पॉलिसी है, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो गारंटी नॉन लोनी हो, या वो पट्टे की हो, अकेली पॉलिसी है। पात्रता की सूची में उसको पहले स्वीकृत दर्शा रहे थे, अब कुछ दिनों से ऐसा किया है कि उन्होंने अपनी ऑफिस में बैठ के, क्योंकि यहाँ मथुरा से तो कार्यालय उन्होंने ख़त्म कर दिया है, लखनऊ से ही उनको अस्वीकृत और दिखा रहे हैं, नेट पे अब अस्वीकृत आने लगी है। तो उनकी मंशा किसी भी किसान को, जो पीड़ित किसान हैं जिनकी फसल नष्ट हो गई है, और जो पात्र हैं जिनकी पॉलिसियाँ स्वीकृत रही हैं, जिनकी पॉलिसियाँ सिंगल हैं और उनका बीमा क्लेम बनता है, उनको भी अस्वीकृत दिखा रहे हैं। और दूसरी बात है कि उसका कोई कारण किसान को नोटिस ये नहीं भेज रहे हैं कि आपकी पॉलिसी इस वजह से अस्वीकृत कर दी गई है। तो मनमाना रवैया है, किसी भी पीड़ित किसान को अब वो पैसे देने के मूड में नहीं है। लेकिन हम पहले आज इसी संदर्भ में बैठक बुलाई है, आगे की रूपरेखा है, हम दोबारा से राज्य सरकार अपने मंत्रीगण से मिलेंगे, केंद्र सरकार से भी अपने प्रयास जारी रखेंगे, और जब नहीं ये उस पर आएंगे तो फिर कोर्ट का भी सहारा लेंगे। तो दर्शकों, अभी आपने सुना, यहाँ जो किसान हैं जिनकी आज करीब 1 बजे से मीटिंग चल रही है, करीब बताए जा रहे हैं कि 2 दर्जन गांव के यहाँ किसान आए और इसी रूपरेखा को लेकर यहाँ मीटिंग की गई, जो गठन किया गया है कि जो किसान का पैसा है, करीब 3 फसलों का पैसा अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि अभी बताया गया है कि जो बीमा कंपनी है वो बेईमानी की कगार पर हैं। और इसी तरीके से कुछ जो किसान हैं कुछ बता रहे हैं, थोड़े किसानों को कुछ पैसा मिला, बाकी सभी ज़्यादातर किसान हैं जो इस लाभ से वंचित रहे, जो बीमा का पैसा उनको नहीं मिल पाया है। अब यहाँ जो टीम गठित की गई है, बराबर यहाँ पंचायतें होंगी किसानों की, पूरे बताया जा रहा है कि छाता तहसील जितने किसान वो एकत्रित होंगे और एक मोर्चा खोलेंगे बीमा कंपनी के खिलाफ, अगर उन्हें पैसा नहीं मिलता है तो। देखते रहिए छाता से भगत सिंह चौधरी की खास रिपोर्ट।